आइए देखते हैं हरियाणा बजट 2023-24। इसमें लिखा है बजट 2023-24, वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हरियाणा का बजट 1,83,950 करोड़ का है, जो पिछले बजट से 11.6% बढ़ा है। हरियाणा का दोस्तों प्राथमिक सेक्टर में योगदान कितना है? हरियाणा की अर्थव्यवस्था में दोस्तों कृषि और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसका कितना योगदान है? 19.6 योगदान है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं द्वितीय सेक्टर का योगदान कितना है? 29.7 दोस्तों द्वितीय सेक्टर का योगदान है। और तृतीय सेक्टर का योगदान कितना है? 50.7। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 50.7% हो गया। फिर आता है सेकंड में 29.7% हो गया दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि वहां पर लिखा है 19.6%। प्राथमिक सेक्टर का कितना योगदान है? तो ये सेक्टर योगदान याद रख लेना। और हरियाणा का जो बजट है वो कितना है, वो आप सभी को ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ता हूं। ये सारी चीजें मैं पूरी की पूरी पढ़ा चुका हूं। रुपया कहां से आता है, रुपया कहां पर जाता है, तमाम चीजें मैंने आप सभी को पढ़ा रखी है। ये देख लीजिए, मैंने आपको परिवार सुरक्षा न्यास पढ़ाया था। हरियाणा के अंदर जो बीमा से संबंधित योजनाएं हैं, हरियाणा में बीमा से संबंधित जो योजनाएं हैं दोस्तों, तमाम योजनाओं को सरलीकृत करने के लिए हरियाणा के अंदर हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की जा रही है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। थोड़ा जूम कर दूंगा बाद में। ये जो चीजें पढ़ा रखी है वो मैं आपके सामने नहीं रखने वाला। ठीक है, ये यहां तक कृषि तक पढ़ाया था शायद मैंने। ठीक है, बस अब हम यहां से चर्चा शुरू करेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूं, आप सभी देख लीजिएगा एक एक पॉइंट के बारे में। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन के ऊपर चर्चा करेंगे। कह रहे हैं हरियाणा की इकोनॉमी, तो भाई वीरपाल सिंह जी, ये हरियाणा की इकोनॉमी ही चल रही है। ये हरियाणा की इकोनॉमी ही चल रही है। हरियाणा का बजट पढ़ा रहा हूं तो हरियाणा इकोनॉमी ही है। तो ध्यान रखना, पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए, ध्यान रखना, पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा। यानी हरियाणा के अंदर जो पशुपालन क्षेत्र है उसमें उद्योग को बढ़ावा मिले। पशुओं से संबंधित जो उद्योग है, जैसे डेयरी उद्योग है हरियाणा में, जैसे फीड, पशुओं से संबंधित जो फीड आते हैं, तो फीड उद्योग हो गया। तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, पशुओं से संबंधित जो उद्योग है उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के अंदर दोस्तों 70 नई पशु मोबाइल चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएगी। तो पहली बात दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा, यानी मोबाइल पर आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद, इसमें लिखा है 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है और इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6। तो हरियाणा के अंदर पॉलीक्लिनिक कितने स्थापित होंगे? 6 स्थापित होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनरी पेट क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसमें तो एम और लिख देता हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाणा के गुरुग्राम जिला और फरीदाबाद जिले के अंदर वेटरनरी पेट क्लिनिक्स शुरू किए जाएंगे। कह रहे हैं झुप्पा गांव भिवानी में। हाँ बिल्कुल, झुप्पा बताया तो था, भिवानी के अंदर अभी। तो यहां पर आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनरी पेट क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। कह रहे हैं कि सर जी सीटी मेंस के लिए बैच कब लाओगे? प्यारे दोस्तों, जल्द ही जल्द आ रहा है। आपको पता हो कि इतने सारे कोर्स सिलेबस सरकार ने दिए हैं, तो तमाम अगर मैं सीधा आपके सामने बिना योजना के आपके सामने आ जाऊं और आपकी दोस्तों मैं तैयारी की धज्जियां उड़ा दूं, तो मतलब क्या रहेगा? एक चीज सोचिए, आप बार बार जो ये चीजें पूछ रहे हैं, ये हमारे ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों प्रेशर डालते हैं कि कब लाओगे। और जल्दबाजी के अंदर मैं बैच नहीं लाना चाहता। जल्दबाजी के अंदर इस प्रकार का कोई कार्य कर दिया गया तो दोस्तों वही बात है कि हमारे आगे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो बार बार दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, मैं अनाउंसमेंट अपने आप कर दूंगा, आपको अपने आप बता दूंगा। ठीक है, मैं अपने आप बता दूंगा कोर्स कब आ रहा है, चिंता मत करो। मैंने आपको बताया लॉन्चिंग होगी तब तारीख समय तक बताऊंगा कि इस समय लॉन्च होने वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब बार बार मत बोलना कि कब ला रहे हो। जल्दबाजी के अंदर दोस्तों काम जबरदस्ती से होता है। जल्दबाजी में क्या होता है, वो जबरदस्ती आप वो वैसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। तो आराम से सोचिए, अभी कोई बात नहीं है। आपका सिलेबस इस प्रकार से, इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है, आप चिंता मत करें। इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं कि घबरा जाएं। आपके हरियाणा जी के याद नहीं है क्या? आपके भारत का भूगोल आपको याद नहीं है क्या? सीईटी के अंदर पढ़ाया तो है सारा का सारा भारत का भूगोल, वही भारत का भूगोल रहने वाला है। बिल्कुल आप कोर्स लेना चाहते हैं, आपको कोर्स मिलेगा, चिंता नहीं करें। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, मैं सिर्फ इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, वो ज्यादा ध्यान रखना है। कह रहे पलवल में भी है, बिल्कुल झुंपा गांव पलवल में भी, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो झुंपा सिरसा के अंदर भी एक छोटा सा गांव, शायद मेरे को याद आ रहा है, ढाणी टाइप है कोई। तो ध्यान रखना दोस्तों, पशुपालन के लिए योजना शुरू कर रहे हैं, वो आप सभी को ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू हो रहा है।
27 मोबाइल पशु क्लिनिक इकाइयां शुरू होने जा रही है, ये 6 हो चुके हैं। और वेटरनरी पेट क्लिनिक कितने शुरू होने जा रहे हैं? 2 ही शुरू होने जा रहे हैं, वो आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया। ये छोड़ देना, बोले ये छोड़ देना, परीक्षा में नहीं आता है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। वैसे ध्यान रखना, हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम तो आया था 2010 के अंदर। और दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना 2015 में, लेकिन अधिनियम 2015 में। तो ध्यान रखना, अब ये तो हमें ध्यान रखना। आगे क्या करें, नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि की सहमति के लिए, ये भी छोड़ देना, दोनों पॉइंट छोड़ देना। फिर कह रहे सभी के लिए आवास, कह रहे 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। ये ध्यान रख लेना भाई, 1 लाख घर बनाए जाएंगे। तो 4 पॉइंट है, बस 4 पॉइंट। पशुपालन में सिर्फ 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आइए आगे बढ़ता हूं, और क्या बात है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। इसके अंदर भी हम देख लेते हैं क्या बातें कर रहे हैं यहां पर। कह रहा है युवा सशक्तिकरण उद्यमिता, युवाओं से संबंधित क्या बात बताइए। बजट के अंदर युवाओं से संबंधित क्या कहा गया है? युवाओं के लिए कहा गया कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके ऊपर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि परीक्षा के अंदर बेरोजगार इतने ज्यादा हैं, सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 लाख, 1 लाख आवास देंगे, 2 लाख बेरोजगारों को कौशल मान लीजिए जिस चीज में आपकी रुचि है, जिस चीज में आपकी रुचि है उससे संबंधित आपको कौशल दिया जाएगा। आप ये मत कह देना सर हमें तो कांच गोली खेलने में, कांच की गोली खेलने में बड़ा मजा आता है, तो उसमें प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। आप ऐसा जिससे आपकी इनकम मिल सके, आपको ऐसी चीज के अंदर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ का बजट लेकर आई है। बस इतना ध्यान रख लेना, 2 लाख युवाओं को दोस्तों, बेरोजगारों को क्या दिया जाएगा? कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बजट बुजट मत याद करना, ये बजट बुजट मत याद करना, परीक्षा में इतना नहीं आता है। कितने का आंकड़े याद करेंगे हम? युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये बहुत बढ़िया है, ये याद रखना है हमें। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड क्या है? अगर कोई भी हरियाणा का युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, यानी खुद का अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो सरकार ने अलग से उसके लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत कर दी है। तो आप सभी को ध्यान रखना, क्या कर दिया है? वेंचर कैपिटल फंड, उससे वो युवा जो क्या है मतलब ले सकता है रुपए। कह रहे हैं वेंचर कैपिटल फंड का जो शुरुआत है वो कितने करोड़ रुपए से की जाएगी? 200 करोड़ रुपए का अलग से इसके लिए दोस्तों क्या बनाया जाएगा? कोष बनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों पॉइंट ही दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही वेंचर कैपिटल से संबंधित है और युवाओं के स्टार्टअप से संबंधित है। युवा अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वेंचर कैपिटल फंड से वो रुपए ले सकता है। और वेंचर कैपिटल जो फंड है दोस्तों, इसकी शुरुआत कितने करोड़ रुपए के कोष से होगी? 200 करोड़ रुपए से। फिर कह रहे हैं युवाओं को कौशल यानी कि कार्य के अंदर बढ़िया बनाने के लिए, बड़ा बढ़िया बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना अच्छे रूप से कि हरियाणा के अंदर ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये वाला पॉइंट याद ना रहे तो छोड़ देना, बोले ये वाला वेंचर कैपिटल फंड याद ना रहे आपके, छोड़ देना। लेकिन ये याद रख लेना, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इसके आगे मैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिया मतलब योजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट में लिखा है कौशल, युवाओं को अपने कार्य के अंदर सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना की शुरुआत की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं हर वर्ष लगभग 5000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों हमें इतना नहीं ध्यान रखना भी कितने युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हमें इतना नहीं, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि कौशल केंद्र, कौशल केंद्र आपसे इतना ध्यान रखना है कि कौशल केंद्र बताओ कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित होगा? तो हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, उसी में कौशल केंद्र होगा जहां पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कह रहे हैं सर हरियाणा बजट कहां से डाउनलोड करें? हरियाणा का अगर आपको बजट डाउनलोड करना है तो आप लिख देना हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट। हरियाणा दोस्तों क्या लिखोगे? हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख देना, और कुछ नहीं है। उसके अंदर जाओगे तो ऊपर लिखा आएगा बजट, ऊपर लिखा होता है ना अबाउट योजनाएं वगैरह, तो वहां पर जाकर बजट में चले ना, बजट के अंदर आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। फिर लिखा है दोस्तों, ये छोड़ देना अगला पॉइंट, ये छोड़ दो भले ही। उसके बाद क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया, कह रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर के अंदर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये वाला बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मोबिलिटी उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों कहां पर स्थापित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च, ये छोड़ देना भले 6 लाख, बस इतना ध्यान रखना 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार, उनके फॉरेन लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट टेस्ट है का खर्च सरकार वहन करेगी। यानी जो फॉरेन की जिनको लैंग्वेज आती है, फॉरेन की लैंग्वेज आती है, उनका वो सर्टिफिकेट बनता है, तो सर्टिफिकेट का खर्चा लगता है। अगर कोई युवा जिसकी परिवार की आय केवल 6 लाख है
उस सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है वैसा, तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फिर कह रहा है सरकार आईटीआई में प्रवेश वाली 3 लाख रुपए ये छोड़ दो, बोले ये छोड़ दो। हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति नियुक्ति करेगा, ये भी छोड़ दो। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक। अरे दोस्तों ये परीक्षा में थोड़े, ये पॉइंट छोड़ दो, ये वाले सारे पॉइंट छोड़ दो। ये 3-4 पॉइंट ध्यान रख लेना कि एक तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के अंदर कौशल केंद्र स्थापित करेंगे, जहां पर प्रतिवर्ष 5,000 युवाओं को रोज प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू हो रही है, किस लिए? युवाओं को कौशल को सशक्त बनाने के लिए। वेंचर कैपिटल फंड वाला ध्यान रख लेना। और एक आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उत्कृष्टता केंद्र के बारे में ध्यान रखना है। अगला देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित क्या बात कही गई है। आइए देख लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। आगे लिखा है पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास, इसमें देखना है। पहला पॉइंट छोड़ देना, पहला पॉइंट का कोई मतलब, प्रत्येक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग छोड़ दो। फिर कह रहा है कि 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा। हरियाणा के अंदर जो 700 व्यायामशाला है, 700 पार्क है, उन्हें आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र में बदला जाएगा। ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोड़ दो, गांवों में कितनी व्यायामशालाएं स्थापित होगी, छोड़ दो। हाँ, ये याद रख लेना कितने गांवों के अंदर ई पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, अभी केंद्र सरकार ने भी अपनाया ई लाइब्रेरी को, इस वजह से चर्चा में काफी, ये आपको ध्यान रख लेना है। हरियाणा के अंदर कितने गांव में ई लाइब्रेरी स्थापित होने जा रही है। इसके अलावा ये छोड़ दो, हाँ ये जरूरी है। हरियाणा के अंदर बताओ कि 400 उच्च भवनों में 400, ठीक है, ये वाला याद रख लें, ये छोड़ देना। ये पॉइंट 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के अंदर कितनी ग्राम पंचायतों के अंदर दोस्तों महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 780, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। तो एक तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में 700, हरियाणा के अंदर क्या चीज है, हरियाणा में 700 व्यायामशालाओं का जो नाम है वो बदल दिया जाएगा, आयुष्मान स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र किया जाएगा। ये भी छोड़ दो। फिर है 1000 ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। और हरियाणा में 780 ग्राम पंचायतों में संस्कृति केंद्र स्थापित किए, महिला संस्कृति केंद्र, ये छोड़ दो। 750 ग्राम स्ट्रीट लाइट वगैरह छोड़ दो। हाँ, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखा। कह रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों के अंदर शुरू की जाएंगी। हरियाणा के अंदर अगले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 योजनाएं लागू की जाएगी। वो 9 योजनाएं भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू होंगी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे, यानी हरियाणा के अंदर गांव पंचायतों के अंदर जो कचरा है उस कचरे का प्रबंध करने के लिए अलग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे। परीक्षा में सीधा सीधा आ सकता है कि हरियाणा में किस स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे। तो आप कहोगे पंचायत स्तर, आपको ऑप्शन मिलेगा पंचायत समिति स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर, ऐसे मिलेंगे। तो आपको बताना है पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, ये तो है ग्रामीण विकास से संबंधित। शहरी विकास से संबंधित पहला पॉइंट छोड़ दो। दूसरा पॉइंट देखो, दिव्य नगर योजना। नगरों को दोस्तों दिव्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अलग से एक योजना लेकर आ रहे हैं, उसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर नगरों को साफ सुथरा बनाने के लिए दिव्य नगर, जैसे कि दिव्य दृष्टि, हमारी एक पतंजलि की दवाई आती है, वो दृष्टि दवाई बोलते हैं उसे हम, वो आंखों को साफ कर देती है। दिव्य दृष्टि जो दोस्तों पूरे नगरों को स्वच्छ बना दे, बहुत ही सुंदर बना दे। हरियाणा में नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए अलग से दिव्य दृष्टि योजना लेकर आ रही है सरकार, और दिव्य दृष्टि योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का खर्च करने का सोचा है। फिर वो क्या कह रहा है, ये छोड़ दो अलग से, ये वाला पॉइंट भी छोड़ दो। नागरिक सुविधा के अंदर ये भी छोड़ दो, इतना ज्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक, हाँ ये ठीक है। कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को प्रति माह हजारों रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या बात है, बहुत ही शानदार दोस्तों। हरियाणा के अंदर देखो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, पहली बात मान लीजिए हर साल क्या होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण लागू किया जाता है, आप अच्छे रूप से जानते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण लागू होता है तो प्रत्येक हरियाणा के शहर, हरियाणा को पहले तो बताओ भारत में हरियाणा कौन से नंबर पर आता है, ऐसे रैंक आएगी। फिर आएगी प्रत्येक जिलों की रैंक, तो जिलों के अंदर अपने अपने बड़े जिले, छोटे जिले, नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी की रैंक आती है। तो ध्यान रखना, हरियाणा की ऐसी कोई भी नगर पालिका जो टॉप 50 के अंदर शामिल हो गई, तो वहां पर काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी है उन्हें हर महीने 1000 रुपए अलग से रुपए मिलेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, वो कब तक मिलेंगे, 1 साल के लिए मिलेंगे, 1 साल के लिए। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी। 1000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा, और सिर्फ 1 साल के लिए, जब तक अगला दोबारा स्वच्छता सर्वेक्षण आ जाए, तो 1 वर्ष के लिए मिलने वाली है। तो ये बात भी आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना। इसमें 2 ही पॉइंट ध्यान रखना, दिव्य नगर योजना और एक सफाई कर्मचारियों वाला, इसमें 2 पॉइंट है, ऊपर वाले में सिर्फ मैंने 2-3 पॉइंट बताए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है। तो अगला नगर और ग्राम के आयोजन से संबंधित बात कर रहा है, ये बात करते हैं। इसमें
कह रहा है विवादों का समाधान योजना छोड़ दो, पॉइंट छोड़ दो। फिर वो क्या कह रहा है अभी, हाँ ये ठीक है, लैंड पूलिंग स्कीम। लैंड पूलिंग स्कीम तो मैंने आपको पढ़ा रखी है पहले। तो 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर विकसित। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत दोस्तों हरियाणा के 10 शहर कस्बों के अंदर और 10 औद्योगिक सेक्टरों के अंदर दोस्तों क्या किए जाएंगे, सॉरी औद्योगिक, ये कह रहा है कि हरियाणा के अंदर 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर स्थापित किए जाएंगे। बस इतना याद रखना, 10 औद्योगिक सेक्टर स्थापित होंगे, ये छोड़ दो कहां होंगे, सीधा इतना ध्यान रखना औद्योगिक सेक्टरों की स्थापना होगी कितनी, 10 की होगी, बस इतना ध्यान रखना। 10 शहर और 10 ये टोटल कितने होंगे, 20 की स्थापना हो रही है। फिर वो क्या कह रहा है, ये तो हमने देख लिया, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेट्रोपॉलिटन ध्यान रख लेना, हरियाणा के अंदर बताओ और मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहां पर बनाई जा रही है, तो आप जानते हैं। और हम आगे बात कर लेते हैं। वो कह रहा है फरीदाबाद और सोनीपत में रेनी वेल सिस्टम पर आधारित गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जलपूर्ति वर्दी योजना शुरू की जाएगी। अच्छा भाई, आपको पता है रेनी वेल योजना क्या है, रेनी वेल सिस्टम? आपने गांवों के अंदर दोस्तों एक पुराने कुछ इस प्रकार के दोस्तों जमीन के ऊपर इस प्रकार के बने हुए डिग्गियां सी देखी होगी आपने, गांवों के अंदर इस प्रकार की डिग्गियां सी देखी होगी आपने, इस प्रकार की डिग्गी सी होती है गोल गोल, गांवों के अंदर अक्सर देखा है ऐसा। इसे रेनी वेल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेनी वेल बोलते हैं। तो कह रहा है फरीदाबाद और सोनीपत में रेनी वेल सिस्टम पर आधारित गुरुग्राम में नहर की पानी से नई जल आपूर्ति वर्दी परियोजना शुरू की जाएगी। यानी फरीदाबाद और सोनीपत के अंदर भी ये योजना दोबारा शुरू होने जा रही है। और इनको पानी कहां से मिलेगा, तो गुरुग्राम के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएगी। ये बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत बढ़िया है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेते हैं इसके आगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ये तो सारे, एक इसको छोड़कर बाकी सारे इंपोर्टेंट है। कह रहा है रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं। फिर कह रहा है आसोदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार। फिर कह रहा है संदर्भ पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगाम तक। बस इतना। सहकारिता के लिए देख लेते हैं। कह रहा है सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। अरे दोस्तों, साझी परियोजना 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और आज हमने देख ही लिया है, वो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, 1 अप्रैल 2023 से, ये आपने पढ़ लिया है। 1500 नए हरित स्टोर बनाए जाएंगे। मत याद रखना 1500 नहीं, कुछ याद नहीं रखना है, ऐसा परीक्षा के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है। खेल से संबंधित बात कर ही लेते हैं, आज इतना ही देखेंगे, लास्ट पेज है ये, इतना बात कर लेते हैं खेल से संबंधित। कह रहा है कि हरियाणा में खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। हरियाणा खेल अकादमी, बहुत बढ़िया बात है। वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मत याद रखना, क्योंकि ये थोड़ी पूछेगा हरियाणा की खेल अकादमी कहां स्थापित की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और जब ये स्थापित होगी तो हमें सारी डिटेल मिल ही जाएगी भी कहां स्थापित होगी, कब स्थापना हुई, इसका पहला अध्यक्ष, तो वो हम सारी की सारी बात पढ़ ही लेंगे। तो ये आप वहां कह रहे हैं कि हाँ जी सर फरीदाबाद और पलवल में 2017 में, बिल्कुल अफसर बिटिया मैंने पढ़ाई है, 2017 में स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल। तो एक चीज का ध्यान रख लेना, ये मत याद करना हरियाणा खेल अकादमी कब स्थापित होगी, तारीख आएगी तब देखेंगे। फिर कह रहे हैं अंबाला पंचकुला में 200 बिस्तर वाला खेल छात्रावास छोड़ देना, कोई 200 बिस्तर वाली याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना 2 खेल छात्रावास स्थापित हो रहे हैं अंबाला और पंचकुला में, बस इतना ध्यान रख लेना कि 2 छात्रावास स्थापित, खेल छात्रावास स्थापित, 2 खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बन रहे हैं अंबाला और पंचकुला, बस इतना ध्यान रख लेना। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है। कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से कुरुक्षेत्र वाला तो मैंने कई बार पढ़ा दिया है, बस एक करनाल वाला याद रखना है इसके अंदर कि एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। फिर वो कह रहा है चोटिल खिलाड़ियों के लिए, यहां पर देखिए चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चोटिल खिलाड़ियों के लिए कौन सी स्कीम शुरू होने जा रही है, तो मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू होने जा रही है। क्या करें, यूथ को कोई जॉब नहीं दी जाएगी क्या, क्यों नहीं दी जाएगी? अभी बोला तो है 65,000 नौकरियां आ रही है, बजट के अंदर लिखा है 65,000, अभी मैं दोबारा दिखा दूंगा। हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्रों का निर्माण होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, चिंता मत करो दोस्तों, इसके अंदर भी ध्यान रखना, जब आपका पेपर होगा ना उस समय बजट की एक झलक और दिखाऊंगा, और उस समय केवल मैं बजट के 100 पॉइंट आपको बताऊंगा, वो 100 पॉइंट रट के जाने आपको पेपर में, बजट के 100 पॉइंट बता दूंगा। ये इतने सारे बहुत ज्यादा, ये तो मैं पूरी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूं आपको एक तरीके से। शिक्षा से संबंधित बात करें तो पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाएंगे, 2 खोले जाएंगे, एक तो होगा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक होगा दोस्तों प्राथमिक। आपको ये नहीं ध्यान रखना प्राथमिक होगा कि माध्यमिक होगा, आपको इतना ध्यान रखना है पीएम श्री योजना के तहत किस स्तर पर स्कूल खोले जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर स्कूल खोले जाएंगे। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पंचकुला में विद्या समीक्षा केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्या समीक्षा केंद्र। अरे भाई स्कूलों के अंदर पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी समीक्षा होनी जरूरी है, तो विद्या समीक्षा केंद्र पंचकुला में स्थापित किया जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने आज इतनी बातें की है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आपकी परीक्षा होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। एक बार ये हो जाए, बाद में हम कोई और चीजों पर चर्चा करेंगे। और मैंने आपको जैसा कि अभी कहा था कि आपको दिखाता हूं कितने नौकरियों की बात बोली है सरकार ने। युवा कहां गया अभी, पंचायती राज, ये देखो नीचे नीचे लिखा होगा 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। ये देखिए 65,000 पर, और लिखा हुआ है सीईटी परीक्षा के माध्यम से। ध्यान रख लीजिएगा, एक तो ये याद रखना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास बीमा के लिए। दूसरा दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना शुरू करी है। और ये याद रख लेना, सारी की सारी आयु सीमा याद हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं खेती के लिए। खेती के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो खेती के लिए सुन लेते हैं अभी। खेती के लिए आप सभी को ध्यान रखना है, प्राकृतिक खेती 20,000 एकड़ जो भूमि है प्राकृतिक खेती लक्ष्य रखा है। हरियाणा के अंदर प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कहां पर, सिरसा, जींद, हिसार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कितने युवाओं को, 500 को दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों धान की सीधी बिजाई 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो ये 3 आपके, ये एक मृदा शहद वाला याद रखना और एक पंचकुला वाला याद रखना। पंचकुला, पिनगवा और मणिपुर के अंदर 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं पशुपालन और डेयरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पशुपालन और डेयरी के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। पशुपालन के बारे में मैंने आपको कहा था हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पशुओं से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 70 नई मोबाइल चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने की जा रही है। फिर अगला आता है पलवल, महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, फतेहाबाद में 4, मैंने कहा था 4 नहीं, अब 6 हो चुके हैं। 6 पशु पॉलीक्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 वेटरनरी पेट क्लिनिक, पेट यानी छोटे जो होते हैं पशु, उनके लिए वेटरनरी क्लिनिक स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम और फरीदाबाद में। और ये छोड़ देना मैंने कहा था। फिर मैंने ये साझी परियोजना मैंने आपको बताई दी थी नई गौशालाओं के लिए, अच्छा नई गौशालाओं के लिए छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। फिर हमने ये देखी थी 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे वगैरह वगैरह जो भी बातें थी। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था युवा सशक्तिकरण के लिए। युवा सशक्तिकरण के लिए काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था वेंचर, युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड शुरू करने जा रही है सरकार। युवाओं को कौशल में सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना ला रही है सरकार। इसके अलावा मानेसर के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बोला है कि सरकारी ITA में प्रवेश करने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक आय से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये सारी बातें आपको मैंने बताई थी। 65,000 भर्ती होगी 2023 के अंदर, ये मैंने आपको बताया था CET के माध्यम से। कह रहे हैं कुत्तो बिल्ली वाला ही ना, हाँ कुत्तो बिल्ली वाला ही। पंचायती राज से संबंधित, आइए पंचायती राज से संबंधित बात कर लेते हैं। हमारे पंचायती राज में क्या हमें ध्यान रखना है। कल मैंने आपको बताया था प्रत्येक जिला परिषद में अलग से इंजीनियरिंग विंग नहीं याद रखनी। फिर आ रहा है हरियाणा के अंदर, ये भी छोड़ देना, हालांकि हमने कल पढ़ा था, इसको छोड़ देना। हाँ ये याद रखना ई लाइब्रेरी कितने में स्थापित होने जा रही है, 1000 गाँव में। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है हरियाणा के अंदर 780 महिला संस्कृति केंद्र खोले जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि हरियाणा के अंदर चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, भिवानी, इनके अंदर 9 सिंचाई से संबंधित योजनाएं लागू की जाएगी और ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे। कल हमने बात कर ली थी। एक आपको शहरों में यह याद रखना है दिव्य नगर योजना शुरुआत करने जा रही है, बस और कुछ नहीं थी। तो मुख्य ये कल वाली रिवीजन है दोस्तों, ये कल वाली रिवीजन करवा रहा हूं, अभी तक मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया है। ये कल वाली सिर्फ रिवीजन की बात कर रहे हैं और ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं, ठीक है। खेल वाला भी हमने देख ही लिया था, ठीक है। शिक्षा में पढ़ लिए थे क्या भाई, शिक्षा, हाँ ये नहीं पढ़ा था भाई, ठीक है। इसमें हमें आज देखना है, ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ना है। शिक्षा के अंदर ध्यान रहे ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु SCERT जैसे हमारे NCERT होती है वैसे SCERT होती है राज्य वाली। गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। मेरे हिसाब से शायद मैंने ये पढ़ा रखा है। चलो, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा, ध्यान रख लेना। ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु है बात, जैसे कोई महामारी आ जाए उस दौरान की। और हाँ ये याद रख लेना शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा छठी से 8वीं तक कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या शुरू किया जाएगा, कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी। इसके अलावा इसमें कहा है सरकारी कॉलेजों में 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 1000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, 1000 छात्रों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और हम बात करें तो कहा जा रहा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है भाई,
और शिक्षक पुरस्कार दिया, कॉलेज और पॉलिटेक्निकों के शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षा के अंदर कल हमने पढ़ा था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये इतना ज्यादा नहीं है। बस इसमें इतना ध्यान रखना, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र ऑनलाइन हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित करने के लिए हमारे अलग से एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वो कहाँ पर होगा वो बता देना है हमें। कौशल शिक्षा प्रारंभ की जा रही है 6ठी से 8वीं तक, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी कुछ एक बातें ध्यान रखते हैं। शिक्षक पुरस्कार शुरू करने जा रहा है, अगले साल 4000 नए प्ले स्कूल शुरू हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बातें थी, और कुछ एक बातें और देख लेते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बातें करते हैं हम, देखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बातें क्या है और कैसे है। तो ध्यान रहे 3 लाख रुपए तक की वार्षिक वाले चिरायु आयुष्मान भारत योजना में होंगे शामिल। आयुष्मान भारत योजना का पहले तो ये बोला था 1,80,000 कि सर जी जो डेली आपकी करंट की क्लास लेते हो और नोट करवाते हो, हाँ उसको बुक लेने की क्या आवश्यकता है, करंट अफेयर की बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ये लगातार ये नोट कर रहा है उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम चीज तो वही किताब में मिलने वाली है। तो ध्यान रखना 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार है। पहले ये बोला था कि चिरायु योजना का वही लाभ ले सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 है, अब इसमें 3 लाख रुपए तक का बोल दिया है, ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा ये छोड़ दो भले आप। इसके अलावा क्या कह रहा, हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक, दांत से संबंधित हमारे हैं, शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़नू में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो गया, यानी मेडिकल लाइन से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी है। आगे क्या कह रहा है, उपमंडलीय अस्पतालों में सार्वजनिक निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड अन्य सुविधाएं, ये छोड़ दो भले ही आप, ठीक है, ये भी छोड़ देना भले ही आप। इसके अलावा क्या है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, पंचकुला में निशक्त जन, ऐसे जन जो अपने कार्य करने के लिए मतलब नहीं है, सशक्त नहीं है, निशक्त जनों के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर स्थापित किया जाएगा, समानुभूति सेंटर। तो ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है, समानुभूति सेंटर के बारे में बात की है, तो ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि 3 लाख रुपए तक की बात हो रही थी, ये सारी बातें। और 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। सैनिक सदन वाला ध्यान रख लेना, कितने जिलों में बनेंगे, 7 जिलों में सैनिक सदन बनाए जाएंगे। बाकी ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। आज हम बजट पूरा करेंगे दोस्तों, आज बजट को छोड़ने वाले नहीं है। आइए देखते हैं, एक एक पेज को जूम करके अच्छे रूप से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं जूम करता हूं इसे और इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखा है वृद्धावस्था। देखिए सामाजिक न्याय अधिकारिता, इसके बारे में देखना है। कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से हरियाणा के अंदर जो पेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 2750 रुपए प्रति माह हो जाएगी। बहुत बढ़िया। किस किस की, वृद्धावस्था समान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये 3 पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये जो 4 पेंशन है 1 अप्रैल से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2750 रुपए हो जाएगी। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि वृद्धावस्था समान भत्ता के लिए आय पात्रता रख दी गई है। यानी दोस्तों बहुत बढ़िया, वृद्धावस्था समान पेंशन आपको प्राप्त करनी है, भत्ता प्राप्त करना है, तो आपके लिए सीमा रखी गई है 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर दिए। यानी ऐसा कोई भी अगर मान लीजिए कि वृद्ध है जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है तो उसे दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, 3 लाख से अगर कम है तो उसे मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रति वर्ष 3 लाख से कम होनी चाहिए आपकी वार्षिक आय। फिर कह रहा है वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना शुरू करने की बात करें। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु बताओ कौन सी आश्रम योजना, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना शुरू करने की बात कही जा रही है। अभी तक शुरू नहीं हुई है, शुरू की जाएगी, शुरू हो जाएगी तब तारीख देख लेंगे, बाकी इतना आपको ध्यान रखना है। कह रहे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जाएगा। ये छोड़ दो भले ही, और ये छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो। फिर कह रहा है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, ये भी छोड़ दो दोस्तों, इसकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है ये, पहले जूम करते हैं इसको और फिर देखते हैं आगे। कह रहा है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइड स्कूल खोले जाएंगे। छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेबर हॉस्टल स्थापित किया जाएगा। हाँ ये ठीक है, श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी ये बात किया जा रहा है एनसीआर की। और वर्तमान में हरियाणा का केवल 27.7% हिस्सा ही एनसीआर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लेबर हॉस्टल स्थापित किया जाएगा, स्थापित हुआ नहीं है तो ये मत पूछना कौन से जिले में, स्थापित हुआ नहीं अभी तक। फिर कह रहा है कि श्रमिकों के बच्चों के ट्यूशन छात्रावास शुल्क, ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावन योजना शुरू की जाएगी।
तो दोस्तों ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो पढ़ाई से संबंधित तमाम जो खर्चा होगा। तो ध्यान रखना ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो एनसीआर के अंदर दोस्तों लेबर हॉस्टल स्थापित हो रहा है, और एक आपको ध्यान रखना है श्रमिकों की बच्चों की पढ़ाई के लिए एक योजना शुरू करने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावन योजना शुरू की जाएगी, शुरू हुई नहीं है। फिर कह रहा है पर्यावरण और वन, प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में जंगल में सीता, अशोक, कृष्ण, वट वृक्ष, कृष्ण, कदम, बड़, पीपल, नीम, शमी यानी कि खेजड़ी, देसी आम, नीम, वरुण, बेलपत्र। अच्छा ये सारे छोड़ो दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लेना, ये सारी बातें जो इतने सारे वृक्ष लिखे हैं वृक्ष छोड़ दो। आपको ध्यान रखना प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में अमृत वन विकसित किया जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिला स्तर पर बताओ कौन सा, ध्यान रखना प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर हरियाणा में कौन सा वन विकसित करने की बात की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना जिला स्तर पर अमृत वन विकसित करने की बात की जा रही है, बस इतना ध्यान रख लेना। आगे क्या लिख रहा है, हरियंका बणी पुनर्वास नामक योजना के तहत 200 गांव बढ़िया विकसित किए जाएंगे, बढ़िया विकसित किए जाएंगे। ओके भाई, दोनों ही पॉइंट ध्यान रख लेना, पर्यावरण और वन से संबंधित दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना है। पल को कौन पढ़ाई जी, अच्छा तो ये आपको ध्यान रखना, ये बड़ा जरूरी है, ये वाला पॉइंट ज्यादा जरूरी है। अमृत वन जिला स्तर पर विकसित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्योग, उद्योग में देख लेते हैं हम अपने उद्योग में कह रहा है, पहला पॉइंट छोड़ दो, पहले में कुछ नहीं है। फिर क्या करें, अनुसूचित जाति के उद्योग जो भी उद्यमी है अगर वो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में 20% छूट दी जाएगी। ठीक है भी, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर वो उद्योग स्थापित करता है तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए जो भूमि का मूल्य होगा उसमें 20% छूट दे दी जाएगी अनुसूचित जाति वाले को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अंबाड़ा और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क, डेटा लिखना था, डाटा लिखना था या डेटा से, ये डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे इनकी स्थापना के लिए। ठीक है, ये भी छोड़ दो, बस इतना ध्यान रख लेना, अंबाड़ा और गुरुग्राम में डेटा सेंटर स्थापित होंगे। अंबाड़ा और गुरुग्राम में क्या होगा, डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। और आपसे पूछ रहे अनुसूचित जाति के जो भी व्यक्ति है अगर वो लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना चाहता है तो भूमि मूल्य की कितनी प्रतिशत छूट दी जाएगी, 20%। फिर ये कह रहा है कि फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बहुत बढ़िया, फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी, अगर मान लीजिए कोई भी हरियाणा में मेला लगता है जिसके अंदर विश्व स्तर के लोग भाग लेते हैं तो ऐसी प्रदर्शनी के जो केंद्र है हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत में स्थापित ही होंगे। आगे कह रहा है हिसार, अंबाड़ा और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये चारों ही पॉइंट, तीनों चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना अच्छे रूप से। सबसे पहली बात, अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अगर कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाता है तो भूमि मूल्य में 20% छूट। दूसरा, अंबाड़ा और गुरुग्राम में डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, डेटा सेंटर पार्क सॉरी। तीसरा, फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। और चौथा है हिसार, अंबाड़ा और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। छोड़ दीजिए, हरियाणा के अंदर देश का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक बन चुका है रोहतक में, ये नहीं आने वाला। ऊपर वाले 4 पॉइंट ध्यान रख लेना। अगला कह रहा है पीडब्ल्यूडी। ये देख लेते हैं पीडब्ल्यूडी से संबंधित क्या बातें हैं, एक एक पॉइंट देखना, हमें पीडब्ल्यूडी के बारे में देख लेंगे भी। अच्छा, एक भी मत याद करना पीडब्ल्यूडी की एक पॉइंट भी याद नहीं करना, ये पेज ही छोड़ दो दोस्तों, ये पेज ही छोड़ दो, इसके ऊपर एक पॉइंट भी याद नहीं करना, कोई मतलब का नहीं। हाँ, सिंचाई वाले में जरूर देखेंगे, कोई मतलब नहीं, इतनी सड़कें बनाएंगे, कोई परीक्षा में नहीं आता इतना। इसके बारे में देखते हैं। हाँ, इस पेज से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। कह रहे हैं अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों के गांवों में 1000 पिजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। ये ध्यान रख लेना, अटल भूजल योजना के तहत ऐसे गांव जिनके अंदर दोस्तों भूगर्भिक जल स्तर गहरा जा चुका है वहां पर 1000 पिजोमीटर स्थापित होगा, पहला क्वेश्चन। फिर वो कह रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। बहुत बढ़िया। 20,000 आपको ध्यान है ना, 20,000 वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा, ये छोड़ दो आप। कह रहे हैं अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। याद करो, मूंग, धान की सीधी बिजाई, वो भी आपको ध्यान रखना है, ये छोड़ दीजिए। फिर वो क्या कह रहे हैं, ये भी छोड़ दीजिए दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। हाँ, महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड में 10 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना।
और सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए टोटल कितने करोड़ रुपए का बजट आया है, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट ध्यान रखने। सतलुज यमुना के लिए 101 करोड़ रुपए का। पीजोमीटर, पीजोमीटर का मतलब है दोस्तों कि वो गहराई बता सके कितना जलस्तर है। आपके यहां पर जलस्तर खराब है 1 मीटर है, सही है। मीटर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, आपने देखो गाड़ी का जो मीटर होता है स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, आपकी गाड़ी की स्पीड। उसी प्रकार पीजोमीटर क्या करता है कि आपका भूगर्भिक जो जलस्तर है उसका अब कहां पर है। तो पीजोमीटर से आपकी भूगर्भिक जल स्तर का पता चलेगा कि आपके भूगर्भिक जल स्तर कितना गहरा है, कैसे है, तो ये आपको बता देना है। कह रहे हैं तभी तो आपको बोला था सर बजट दोबारा करवाने के लिए, आप इंपॉर्टेंट बता देते हो। चिंता मत करो दोस्तों, ये सारा का सारा है ना, ये इसमें से मैं आपको एक फाइल उपलब्ध करवाऊंगा, टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको। टेलीग्राम के ऊपर आपको कांट छांट करके लगभग ये मान के चलिए 50 पेज की फाइल है, यही फाइल है, इसको टाइप करवा दूंगा मैं। टाइप करवाने के बाद ऐसे मान के चलो, अब जल्दी मत करना, थोड़ा सा आराम कर लेना, और मैं आपको एक फाइल उपलब्ध कराऊं जिसमें कांट छांट करे टेलीग्राम के ऊपर बजट, हरियाणा बजट उपलब्ध हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पीजोमीटर पता आपको चल चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्या कहता है, ऊर्जा से संबंधित। ऊर्जा देखते हैं ऊर्जा के अंदर क्या बात लिखी है। अच्छा भाई, पहला छोड़ दो, ये भी नहीं आएगा। हाँ ये सही है, ये पूछा जा सकता है। पीएम कुसुम योजना के तहत 17,000 नए सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। ऊपर वाले दोनों पॉइंट नहीं रखने, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, पीएम कुसुम योजना वाला, और बाकी आपको नहीं ध्यान रखना। ये तीनों ही पॉइंट छोड़ देना। ऊर्जा में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा में 17,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। पर्यटन और विरासत के बारे में देखें, पर्यटन और विरासत के बारे में देखना है हमें। पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि में अरावली स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जो जिला है, वहां पर जो ढोसी की पहाड़ी है जहां पर च्यवन ऋषि रहा करते थे, इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा सूरजकुंड में अक्टूबर-नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा, तीनों ही। तो आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में दिवाली उत्सव मेला कब बनाया जाएगा, अक्टूबर-नवंबर में बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा, सूरजकुंड के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट याद रखना। अरावली सफारी पार्क तो सभी को याद है ही, ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, डोसी की पहाड़ियों को पर्यटन के रूप में। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सूरजकुंड के अंदर अक्टूबर-नवंबर के अंदर हम दीपावली उत्सव मेला बनाएंगे। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है, नॉर्मल से नॉर्मल पॉइंट है। आइए और बात कर लेते हैं हम, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित बात की जा रही है। पहला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं किलोमीटर प्रणाली के तहत 1000 और बसें, जिनमें से ये छोड़ दो, पहला ही ये छोड़ दो, ये वाली पॉइंट याद रखना है। हरियाणा रोड में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली, यानी भ्रष्टाचार कहां हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू की जाएगी, ये ठीक है। ई टिकटिंग प्रणाली को शुरू कर दिया जाएगा पूरे के पूरे राज्य में, ये ठीक है। कह रहे हैं रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में, रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी, ठीक है। रेवाड़ी सहित 9 नगर निगम, यानी 9 नगर निगम रेवाड़ी सहित, यानी टोटल हरियाणा में 9 शहरों के अंदर सिटी बस शुरू होगी। सिर्फ 9 शहर करना आपको, रेवाड़ी वैसे कंफ्यूज मत हो जाना सर 9 शहर वो है, एक रेवाड़ी नहीं, 9 ही है। इसके अलावा हरियाणा में बस पोर्ट कहां कहां स्थापित किए जाएंगे, देखो आप, निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल, पीपली, यहां पर बस पोर्ट स्थापित होंगे। और आप सभी को अच्छे रूप से जानते हैं कि हरियाणा में पहला बस पोर्ट हमारे फरीदाबाद में स्थापित हो चुका है। हरियाणा का पहला जो बस पोर्ट है, पहला, वो कहां पर स्थापित हो चुका है, हरियाणा का पहला बस पोर्ट फरीदाबाद में स्थापित हो चुका है, ये लीजिए पहला बस पोर्ट है। फिर कह रहे हैं गुरुग्राम में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके 1 2 ये तो आपको याद ही है, ये तो आपको याद है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए। कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को पहले बस में अगर वो सवारी करते थे तो दोस्तों उन्हें छूट मिलती थी, कितने 65 वर्ष के ऊपर कुछ किराए में छूट मिल जाती थी। अब इस 65 को घटाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। तो उम्र घटा दी गई है बुजुर्गों की। इसके अंदर आगे देखते हैं, भिवानी और नूह में नए ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान शुरू किए जाएंगे, ये जरूरी है। भिवानी और नूह के अंदर नए ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान शुरू होने जा रहे हैं।
करें गुरुग्राम में 26 एकड़ में हेलीहब स्थापित किया जाएगा। हेलीहब का पढ़ पढ़ के थक चुके हैं हेलीहब को। फिर अगला क्या कह रहा है कि पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेन एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन, ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अगला क्या कह रहा है, महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है महेंद्रगढ़ के कौन से गांव में तांबे के खनिजों की जो ब्लॉक मिले हैं, तांबे के भंडार मिले, उनकी नीलामी की जाएगी। तो हम कहेंगे महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव के अंदर जो तांबा खनिज मिला है उसकी नीलामी की जाएगी। तो गोलवा गांव आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, अगला आगे क्या कह रहा है, यहां पर इसे जूम कर लेते हैं, पहले इसे पढ़ना है। कह रहे हैं कि जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। जींद के अंदर, बहुत बढ़िया, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र। और आगे दोनों पॉइंट छोड़ दो। केवल आपको यह वाला ध्यान रखना है इसमें कि अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित होने जा रहा है, जींद में, और पॉइंट नहीं याद करने। फिर कह रहा है साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट। तो आपको ध्यान रखना, प्रत्येक जिले के अंदर कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट की स्थापना की जाएगी साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए। कौन से अपराधों में कमी लाने के लिए? साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए। एक पॉइंट ध्यान रख लेना, बाकी छोड़ दो, दो ही पॉइंट है। देखो कितने कम हमें याद रखने, ज्यादा कुछ नहीं है इतना। आइए सूचना जनसंपर्क विभाग क्या कहता है, सूचना जनसंपर्क विभाग के बारे में देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति, पहला पॉइंट छोड़ दो। कह रहा है अंबाड़ा, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई पुस्तकालय, आपसे कहा जाएगा ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। 6 मॉडल जिला स्तरीय होगी। कौन कौन से हैं? अंबाड़ा, भिवानी, हिसार, अंबाड़ा, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम में 6 बड़ी बड़ी ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। क्या बात है, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। किसको दी जाएगी? कलाकारों को, रागनी के जो कलाकार है उन्हें दी जाएगी। फिर कह रहे हैं कि हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू की जाएगी। बहुत बढ़िया। अंत्योदय परिवारों पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए सेवा सेतु पोर्टल शुरू किया जाएगा। बहुत बढ़िया। आपको ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं, चारों के चारों पॉइंट ध्यान रखने। अगला देखते हैं, आगे खाली है मेरे को लगता है। ये लो भाई, नोट करने वाली बातें थी। आज हमने बजट पूरा कर दिया है।